नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जय आदिवासी युवा शक्ति जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी लोकेश मुजाल्दा ने इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन को आदिवासी समाज, युवाओं, किसानों और सांस्कृतिक अस्तित्व के मुद्दों पर जमकर घेरा। मुजाल्दा ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का जयस समर्थन करता है, चूंकि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर जिले में हुआ था। अतः इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में भी उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। इंदौर शासकीय लॉ कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया जाए। साथ ही इंदौर के कुमेड़ी में बन रहे टंटिया भील ISBT को लेकर उन्होंने सरकार व प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि सिर्फ नामकरण से काम नहीं चलेगा, वहां टंटिया भील की आदमकद प्रतिमा भी लगाई जानी चाहिए। आदिवासी देव स्थलों का संरक्षण करने आदिवासी पुजारा की नियुक्ति की जाए एवं उन्हें शासन द्वारा दी जा रही अन्य मंदिरों के पुजारियों की तरह पारितोषिक दी जाए। मुजाल्दा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश फर्जीवाड़ों का गढ़ बन चुका है। हर व्यापम परीक्षा फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ रही है, चाहे वह पटवारी भर्ती हो या कांस्टेबल भर्ती। युवा हताश और बेरोजगार है, रोजगार की व्यवस्था हो। प्रमोशन में मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त स्पेशल काउंसिल मनोज गौरकेला तैयार पदोन्नति नियम लागू किया जाए व ST/SC के लगभग 1,10,000 रिक्त बैकलॉग पदों की भर्ती शीघ्र की जाए। 5वीं अनुसूची का मुद्दा जोयस हमेशा से उठाता आया है। मुजाल्दा का कहना है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, चुनाव के समय 5वीं अनुसूची की बात तो करते हैं, मगर आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे धरातल पर अमल में नहीं किया गया, जिसके कारण आदिवासियों की जमीन छीनी गई। निर्दोष आदिवासियों को जेलों में बंद किया गया। आज भी कई निर्दोष लोग जेल में बंद है, उन्हें छुड़ाने का सरकार कार्य करे। जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 5वीं अनुसूची के तहत ग्राम सभा, TAC व पैसा कानून का धरातल पर क्रियान्वयन हो। ट्राइबल सब प्लान बजट व्यय सिर्फ आदिवासियों के उत्थान के लिए किया जाए। जी देखिए, ग्वालियर के हाईकोर्ट खंडपीठ में पिछले दिनों से बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है और बाबा साहब भारत रत्न जो है और संविधान के निर्माता भी हैं, उनकी प्रतिमा ग्वालियर के हाईकोर्ट खंडपीठ में लगनी चाहिए। उसका जय आदिवासी युवा शक्ति जय समर्थन करता है। साथ ही साथ ये मांग करता है कि बाबा साहब की जन्म जो जिला है वह इंदौर जिला है, उनकी जन्मस्थली डॉक्टर अंबेडकर नगर महू है। तो इंदौर जिले में भी हाईकोर्ट की एक खंडपीठ है, वहाँ पर भी बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। साथ ही साथ भारत का संविधान की प्रतिमा भी वहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। और इंदौर के जो ISBT बस स्टैंड है कुमेडी का, उसका नाम टंटिया भील के नाम से प्रशासन ने किया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आदिवासी महापुरुषों का अगर वास्तव में सरकार प्रशासन सम्मान करना चाहता है तो नाम से काम नहीं चलेगा, उनकी आदमकद प्रतिमा वहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से युवा परेशान है, हताश है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हर परीक्षा फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ रही, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, सब भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये फर्जीवाड़ा बंद हो और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो और जो आदिवासी अंचल के जो ज़िले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, डिंडोरी, इन जिलों में भी परीक्षा सेंटर दिए जाए और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आदिवासी विश्वविद्यालयों की स्थापना हो। उनके आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएँ, एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाएं, लॉ कॉलेज खोले जाएं, स्पोर्ट एकेडमी भी खोली जाए, क्योंकि आदिवासी लोग स्पोर्ट में भी काफ़ी माहिर हैं और वो अपनी कला का प्रदर्शन देश और दुनिया के लिए करना चाहते हैं। तो और साथ ही साथ आने वाले समय में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है, क्योंकि भारत में 8 करोड़ की आबादी के आसपास आदिवासी निवासरत है, जो यहाँ का मूलवासी है। उसके लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, शासकीय अवकाश घोषित होना चाहिए। और जो 5वीं अनुसूची का मुद्दों को लेकर जयस हमेशा से मुखर रहा है, आप भी जानते हैं। तो 5वीं अनुसूची का जो अमल में लाने की बात ना तो कांग्रेस के लोगों ने की, ना BJP के लोगों ने की। आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी आज 5वीं अनुसूची के लिए आदिवासी समाज संघर्षरत है। वो 5वीं अनुसूची धरातल में अमल में आनी चाहिए। और जो TAC है, ट्राइबल TAC है, जो उसकी बैठकें नियमित होकर उस प्लान पर काम करना चाहिए। यदि बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर में भी नहीं लगती है तो क्या कोई प्रदर्शन वगैरह किया जाएगा? जी बिल्कुल,
जो अलग अलग संगठन है, चाहे वो भीम आर्मी हो, ओबीसी महासभा हो, या वहाँ के स्थानीय अधिवक्ताओं का जो एक संगठन है, उन्होंने भी समय समय पर विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया है और जेएस उनके आंदोलन को समर्थन करता है। और आने वाले भविष्य में अगर प्रतिमा स्थापित नहीं होती तो हम सब मिलकर एक बड़ा आंदोलन ग्वालियर में करेंगे।